हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसने मेरे 2024 में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प की थी। मैंने 2023 में भी एग्ज़ाम्स दिए थे बट मैं उनमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और जो मेरे को लगता है कुछ मेन चीज़ें थी उसमें से एक वो स्ट्रेटेजी भी थी, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया था। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने 2024 में जितने भी एग्ज़ाम दिए या फिर जितने भी फॉर्म भरे वो मेरे सारे क्लियर हुए। उनके आप रिजल्ट्स देख सकते हो। हाँ, तो ये सबसे पहले मैंने, हाँ, सीपीयू से पहले मैंने एक फेस्टिवल का दिया था। उसका स्कोर कार्ड मेरे पास है नहीं। उसका मेरे सिलेक्शन तो उसमें मेरा लिस्ट में नाम तो आ गया था। उसमें मेरे 157 थे और जो सीपीयू में है वो मेरे 159.5 थे, ये आप देख सकते हो। हाँ, सीजीएल में 170.5 थे और सीएचएसएल में 164 थे। ये रो मार्क्स है। नॉर्मलाइज मेरे 178 थे सीजीएल में। और ये जो टीयर टू के है, सीएचएसएल टीयर टू में मेरे रो मार्क्स 337 थे, जिसमें मैथ्स में मेरे पूरे में से पूरे थे। और जो सीजीएल का टीयर टू का है उसमें मेरा 328 रो मार्क्स है। और जो मेरा सीजीएल का टीयर वन का था उसमें मेरे, हाँ, रीजनिंग में और इंग्लिश में पूरे में से पूरे थे। हाँ, तो क्या हुआ, क्या चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की थी जो 2023 से अलग हटके की थी जिसके कारण मेरा अच्छा स्कोर आया था। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें की थी, चेंज की थी, उसी के कारण मेरा शायद ये सिलेक्शन, ये सब में जो अच्छे मार्क्स आना, वो कुछ चीज़ें जो मेन मेन है वो मैं बताता हूँ। वो, हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि तूने तो यार 3-4 साल की होगी तब जाके अच्छे आ रहे होंगे, कौन सी बड़ी बात है। जनरली बताऊँ तो मैंने 3-4 साल नहीं की है। मैंने प्योरली एसएससी के फील्ड में मेरे को 1.5 साल हो चुका है। अगर आप ऊपर से ऊपर ले के चलो तो 2 साल मान लो। 2 साल से ज़्यादा मेरे को नहीं हुआ। और जनरली बताऊँ तो 2 साल में भी मैंने 1 साल तो हो गया मेरे को रेगुलरली लाइब्रेरी जाते हुए, जिसमें से मैंने जब पहला एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मेरे को 6 मंथ्स हो चुके थे लाइब्रेरी जाते हुए। तो आप मान के चलो कि मैं 6 मंथ तो पढ़ा था, रेगुलरली पढ़ा था। उसके जस्ट बाद में मैंने सबसे पहले फेस 12 का दिया था एग्ज़ाम, वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद में सी एच एस एल का दिया था प्री, वो क्लियर हो गया। सी पी यू का दिया था, वो क्लियर हो गया। फिर सी एच एस एल टीयर टू, फिर सी जी एल टीयर टू। तो अभी तक मेरे को 1 साल हो चुका है अच्छे से, मतलब हार्ड वर्क करते हुए या फिर अच्छे से कंसिस्टेंट तैयारी कहूँ तो मेरे को 1 साल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ। द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स इन योर डेली रूटीन। चलो ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। और एक चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करते हैं नहीं, और वो ये है, डोंट गेट ट्रैप्ड इन यूट्यूब। हाँ, तो ये बात है कि अगर आपको सिलेक्शन 4 महीने या 5 महीने या कुछ टाइम पीरियड जैसे 2025 में ही लेना है, तो आपको एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आपको यूट्यूब वीडियोज़ में खो नहीं जाना है। खोने जाने का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको मैथ्स के आप सेट लगा रहे हो जिसमें अगर किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक्स में या फिर किसी कॉन्सेप्ट में आपको तकलीफ आती है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट्स का जो भी, जैसे मान लो कि ऐसे ही के इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही का इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी मैथ्स सिलेबस वाइज एकदम अच्छे से करोगे तो फिर 4 पॉइंट्स में आपका सिलेबस ही होगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे से, मतलब यूट्यूब वीडियोस में नहीं फंसना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं देखना है, आपको देखना है, लेकिन तब देखना है जब डाउट आए। डाउट आने से पहले कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखना। और आपको जीके में यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी का बोल रहा हूँ। जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में ग्रामर्स के वीडियोस देखे ही जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अभी ग्रामर्स का वैसे भी मतलब इतना पोर्शन रहा नहीं है, वोकेब और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसी का मेन मेन है। तो मेन बात यह है कि आपको यूट्यूब्स के जो वीडियोज़ में है उसके लूप में नहीं फंसना है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स या 2025 के ही कुछ एग्ज़ाम्स में से 2-4 एग्ज़ाम्स निकाल लेना है, तो मेरे हिसाब से जो मैं मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ें काम करती है, उस हिसाब से पहली फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस। जितनी दबा के आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अपने दिमाग के साथ खेलोगे, जितने अपने हाथ को रगड़ोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब वीडियोस देखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट कि आप जितना अपने दिमाग के साथ खेलोगे, जितना अपने दिमाग से करने की कोशिश करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ये क्या है, ये आप गिन सकते हो 9 रब को पीस, तो ये है।
और जो 4 रफ कॉपीज़ है उसका मैं फ़ोटो उस टाइम ले नहीं पाया था, और वो मेरे रूम पे थी। तो लाइब्रेरीज में 9+4 13 रफ कॉपीज़ हो गई थी। और जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और जब तक मेरा सीजीएल मेंस था तब तक 13 मंथ्स मेरे को भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हो चुके थे। तो मेरा टारगेट क्या रहता था कि 1 महीने में 1 रफ को भी प्रैक्टिस कर करके मेरे को पूरी भर देनी है। मतलब प्रैक्टिस क्या करनी, मैथ्स ना, सिर्फ मैथ्स से ये रफ कॉपियाँ नहीं भरी जाती। मेरी ओनली 2 रफ कॉपीज़ तो इसमें से सिर्फ जीके की भरी हुई है। उसके बाद में जो मेरे को हो के भी याद नहीं होती थी उसको मैं अलग कलर के स्याही से, पेन से उसके बीच में लिख देता था। और मतलब ऐसे मैंने 13 रफ कॉपीज भरी थी, और इनको मैं रिवाइज भी करता था। रिवाइज इन द सेंस मतलब जीके भी मैंने, मतलब रफ कॉपीज का मतलब समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैथ्स या सिर्फ रीजनिंग सिर्फ इंग्लिश, इसमें सब कुछ। जैसे मैं दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ता था तो मेरे कुछ भी डाउट्स आते, चाहे मैथ्स में फॉर्मूला हो, चाहे रीजनिंग का कोई फॉर्मूला हो, चाहे इंग्लिश की कोई स्पेलिंग हो, मीनिंग हो, कोई भी वोकेब हो, कोई भी ईडियम हो, कोई भी मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड हो, कुछ भी हो, मैं लाल कलर की स्याही से लिख लेता था और उसके ऊपर एक घोड़ा कर देता था। और तो जब भी मेरी ये रफ कॉपी फिल हो जाती थी तो 1 महीने बाद में मैं पन्ने पलट के एकदम अच्छे से पढ़ लेता था। इससे मैं बोर भी नहीं होता था, क्योंकि एक पेज पे शायद 1 या 2 डाउट रहते थे। तो मतलब एक पन्ना पलटा, 2 डाउट पढ़े, दूसरा पन्ना पलटा, 2-3 डाउट उस पे थे, वो पढ़े। तो मेरा इससे अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया था। और जो ये इस साइड देख रहे हो, ये मेरी सारी की सारी वोकेब, मतलब जो मीनिंग्स जो वोकेब्स थी वो उसकी मैंने अलग से बना रखी थी, जिनको मैं हर मतलब दिन स्टार्ट होने से पहले एक उठाता था और पढ़ लेता था। पूरी नहीं पढ़ता था, हाँ कुछ वर्ड्स मैं पढ़ लेता था। और साथ में एक पेन भी रखता था, अगर मेरे को कोई वर्ड याद नहीं होता था तो मैं उसके ऊपर टिक कर लेता था। तो दूसरी बार पढ़ता फिर भी याद नहीं तो फिर एक बार और टिक कर लेता था। तो मतलब ऐसे ऐसे करोगे तो आपको मतलब बेस भी बन जाएगा, और जो मेन मेन चीज़ें है वो भी जिनके ऊपर आप टिक करते जाओगे तो वो भी धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। तो मेन चीज़ यही है कि आपको यूट्यूब्स की वीडियोस में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है तो नहीं फंसना है। बस आपको करना क्या है, अगर नेक्स्ट 4 मंथ्स या टाइम पीरियड जैसे 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आप प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। मतलब दिन रात तो क्या, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर 4 महीने 5 महीने यार 2025 में लेना है फिर तो आपके दिमाग में कुछ और चलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एसएससी एसएससी एसएससी। सही बोल रहा हूँ भाई, मैंने फील किया है, सच बोल रहा हूँ। बस लाइब्रेरी जाओ, दबा के पढ़ो सुबह अपने आप को। हाँ ठीक है, अब आगे की एक और बात, इन्वायरमेंट एंड कंसिस्टेंसी। पहले मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, मैं किस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ जैसे कि आप जो भी कर रहे हो अपने आसपास की चीज़ें, उसको एक मैनर्स में लाओ। मैनर्स में मतलब जैसे आप है ना अपना रूटीन फिक्स करो दिन भर का। रूटीन फिक्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिनट टू मिनट रूटीन फिक्स करो कि मेरे को 7 बजे लाइब्रेरी जाना है तो 7 बजे ही जाना है, 7:10 कैसे हो गया, फिर अपना ऐसे दिमाग ख़राब मत करो। ये बात नहीं, ये तो होगा ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा कि आप एकदम फिक्स रूटीन में आ जाओगे। रोबोट ही कर पाते हैं वो, तो हम इंसान हैं। तो आपको करना ये है कि मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर अपने रूटीन को फिक्स रखो। जैसे कि आपको हमेशा 7 से 7:30 के बीच लाइब्रेरी जाना है, ठीक है। तो आप अगर 7 से 7:30 लाइब्रेरी चले जाते हो, उसके बाद में ऐसे अपना, मैं अपना ही बता रहा हूँ ठीक है, जो ये बता रहा हूँ, मैं 7 से 7:30 के बीच लाइब्रेरी चला जाता था। उसके बाद में मैं 1 बजे तक पढ़ता था। 1 बजे जो भी आपको जो कुछ भी पसंद है, मैं भी वो नहीं बता रहा हूँ उस टाइम क्या पढ़ना है, वो सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। किसी को सुबह कुछ और पढ़ना पसंद होता है तो किसी को कुछ और, वो अपना हिसाब से देख लेना, कुछ अपना भी दिमाग लगा लेना। हाँ तो उसके बाद में मैं आपको बताता, हाँ ठीक, 1 बजे लाइब्रेरी से मैं 2:30 बजे तक रेस्ट लेता था, मतलब अपने रूम पे आता था, खाना वगैरह खाता था, और 2:30 बजे से वापस लाइब्रेरी जाता था और 8:30 तक मैं पढ़ता था। तो कुल मिला के मेरा 10-11 घंटा आराम से हो जाता था। तो आपको इन्वायरमेंट ये बनाना है कि आपको अपने डेली शेड्यूल को एक फिक्स शेड्यूल में लाना है, डेली रूटीन को फिक्स शेड्यूल में लाना है। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन बाद आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप लाइब्रेरी जाओगे तो लाइब्रेरी जाके करोगे क्या, पढ़ना तो पड़ेगी। अब 5 दिन बाद में लाइब्रेरी का रूटीन तो बन जाएगा कि आप सुबह उठ भी जाओगे, लाइब्रेरी भी चले जाओगे, और लाइब्रेरी चले जाओगे फिर वहाँ पर पढ़ाई होगी। आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे को एक एक साल मतलब 13 महीने हो गए लाइब्रेरी जाते हुए, मैंने आज तक लाइब्रेरी में एक भी मूवी नहीं देखी। और ये रियल बात है। क्यों नहीं देखी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मेरे को अब फोड़ना है,
कुछ मेरे पीछे चीज़ें थी, कुछ जो भी मैं सोच रहा था मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरे को दिन रात परेशान किए जा रही थी। अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करूँगा तो मेरी वैल्यू कुछ नहीं होगी, और शायद नहीं होती, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हम वो बिज़नेस वगैरह वो दूसरी चीज़ें कर नहीं पाते। तो ये बात है, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से मतलब ढाल दो, अपने मतलब पूरे डेली रूटीन को अच्छे से, तो आप फिर मतलब एकदम बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि जो चीज़ें आपके हाथ में है, जैसे आज आप लाइब्रेरी जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए, तो वो चीज़ तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ गड़बड़ है, फिर वो आपको सही करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं है, जैसे कि मतलब कुछ कुछ बुरी चीज़ें हो गई हमारे साथ, कुछ कुछ भी हो गया, जैसे फैमिली प्रॉब्लम कुछ भी हो गया जो हमारे हाथ में है नहीं, तो उसको अपने दिमाग में ऐसे घुसने मत देना कि यार मैं तो वहाँ पर बिजी हो गया, मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाया। तो अपने दिमाग को भी अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है ना, शांत रखना, पीसफुल। मतलब ये जर्नी है, ऐसे चाहिएगा, ऐसे नहीं है कि आप मतलब एकदम कुछ कर पाओगे। अपने दिमाग को भी शांत रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कभी बिजी डिस्टर्ब हो भी गए तो भी अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे हाथ में ये था कि मेरे 1 साल की इस जर्नी में मेरे 2 दोस्तों की शादी हुई थी और एक कजन की शादी हुई थी। मैं तीनों में नहीं गया था, क्योंकि वो मेरे हाथ में था कि मैं ना जानना चाहूँ तो मैं ना जा सकता हूँ। हाँ, फैमिली वालों ने बहुत बोला कि तू अपने कजन की शादी में भी नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में। लेकिन एक मिस हैपन हुआ था कि मेरे फैमिली रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, लेकिन वहाँ मेरे को जाना पड़ा, तो मेरे वहाँ पर 7 से 8 दिन खराब हुए थे। बट कोई बात नहीं, वो जस्ट 1 महीने पहले ही, सीजल मेंस के 1 महीने पहले ही हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप के दिमाग को एकदम शांत किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कवर अप कर लूँगा। तो आपको भी मतलब ऐसे ही अपने आप को अपने आप से मतलब अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को समझाना है। आपको सब अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। सब सिलेक्शन देखते हैं, कोई भी नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की कितनी नहीं की, आपने मतलब क्या क्या एफर्ट्स लगाए, कोई नहीं देखता है। और फ़र्क और क्यों ही देखना, कौन देखता है यार। मतलब आपको अपने काम करना है। अब आपको ये तो नहीं करना है कि आपको बताना है कि मैं कितने एफर्ट कर रहा हूँ, आपको बस सीजीएल क्लियर करना है। तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आगे की बात है, कैन यू क्लियर इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है। आप किस प्रकार के हो, आपने कितना पढ़ा है। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप बीएससी कर मतलब ग्रेजुएशन करके आए हुए हो, आप 12th पास हो, तो आपको ठीक ठाक कुछ तो आता ही होगा। मतलब नॉर्मली रीजनिंग तो सबको आती ही है। बाकी बात मेरा मैथ्स, इंग्लिश और जीके, ज़्यादातर कुछ लड़कों के इंग्लिश में दिक्कत आती है, कुछ को मैथ्स में, कुछ और सभी को लगभग जीके में दिक्कत आती है। तो अगर आप, मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल मेथड फॉलो करोगे ना, कि प्रैक्टिस, कम से कम यूट्यूब वीडियोज, और ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है, कि हाँ वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कम से कम यूट्यूब वीडियोज, इसेंशियल यूट्यूब वीडियोज देखना है अपन को। जिसमें डाउट है वही टॉपिक क्लियर करना, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अगर हमारे पास अभी 1.5 साल पड़ा होता तो हम मज़े से आराम से 2-2 बार सिलेबस करते, मज़े से करते, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अपन को इसेंशियल चीज़ें देखनी है। एक बार टॉपिक, एक बार सिलेबस होने के बाद की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार तो आपको सिलेबस करना ही पड़ेगा। एक बार सिलेबस कर दिया, उसके बाद में ऐसे नहीं कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखे ही जा रहे हो, उसके बाद में उस लूप में नहीं फंसना है। फिर आपको जो जिस टॉपिक में अगर दिक्कत आई वापस उसी टॉपिक को उठाना है, उसी के सॉल्यूशन, वो उसी का जो डाउट है वो क्लियर करना है यूट्यूब में, जिस भी सर से आप पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले यूट्यूब वीडियोस में नहीं पढ़ना। दूसरी बात, प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करो भाई, दबा के। मतलब मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ, बाकी मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगा, मतलब अलग से। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जी के सबके। मैथ्स के आपको मिनिमम दिन के 75 क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, प्रैक्टिस करना है तो करना है। और अपने आप को ऐसा एक टारगेट दे दो कि 1 महीने में 60 रुपये वाली एक रफ कॉपी मैं पूरी भर दूंगा, पूरी। ऐसा कुछ अपने आप को टारगेट दो। तो 75 क्वेश्चन तो मैथ्स के लगाने ही लगाने हैं, कैसे भी लगाओ। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में किरण की जो बुक आती है, मैंने वो 12 बार पढ़ी है, 12 बार। 12 बार मतलब पूरी बुक तो कौन पढ़ेगा, वो तो नॉनसेंस वाली बात होगी। मतलब जो इसका वोकेब का पोर्शन आता है वो 12 बार, और जो इम्प्रूवमेंट और जो भी ग्रामर का पोर्शन आता है वो मैंने 3 बार पढ़ा था। तो मतलब आपको एक ही पैटर्न में आना है। मतलब ऐसे नहीं कि इंग्लिश की 3-4 बुकें पढ़े ही जा रहे हो, नहीं, बस एक सिंपल एंड मतलब एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है अपन को। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है मामला, सिंपल रखनी है, बट उसी को करना है। उसके बाद में डाइवर्ट नहीं होना है। किरण की उठाओ,
5-7 बार जितनी बार हो सके उसको लगाओ। और जो भी डाउट आए उसको, पेन कॉपी हमेशा हाथ में लेकर ही बैठो। कभी ऐसे नहीं कि पढ़ने बैठ गए और हाथ में पेन कॉपी नहीं, पेन कॉपी रहनी चाहिए। चाहे जीके पढ़ो, जीके पढ़ो, कोई भी जैसे छोटी सी चीज़ आ गई जो आपको नहीं आता है तो उसको हाथों हाथ उसको राइट डाउन कर लो और उसके ऊपर गोला कर दो, ताकि जब आप फ्री हो तो उस रफ कॉपी को उसके पन्ने पलटो और उसके जो भी डाउट है वो वापस क्लियर हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे याद होने लग जाएगा। और ये मैंने किया था भाई, तभी बता रहा हूँ आप लोगों को, और यही काम आता है। मैंने 2023 में मुश्किल से 2 रफ कॉपी भी नहीं भरी थी, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार मैंने 13 रफ कॉपी भरी है 60-60 वाली, तो शायद उसी के कारण हुआ। तो जो भी चीज़ें मैं तो बता रहा हूँ, अब आपके ऊपर है, आप इम्प्लीमेंट करो ना करो वो सब आपके ऊपर है। तो हाँ, 4 महीने में आप कर सकते हो, सब्जेक्टिव है कि भाई आप कितना मतलब एफर्ट लगाते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। 4 महीने में करना है तो एक चीज़ तो 100% फिक्स है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर यूट्यूब वीडियोस देखते रह गए फिर तो 4 महीनों में कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही था कुछ, और बाकी की जो मैथ्स वगैरह की उसकी मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा। ठीक है, बाय।